नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे। सिवान को लेकर चर्चा है, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी तमाम लोग उतर गए हैं। क्यों? क्योंकि जो सिवान का जिला है ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है और आरजेडी का प्रदर्शन यहां पर बेहतर रहने वाला है और बेहतर रहा भी है। तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने गेम सेट किया है और बीजेपी ने जब गेम सेट किया है तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिवान जिले की जो सीट है उस सीट में ओसामा जो चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ओसामा लड़ रहे हैं। इनके पिता शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़े बाहुबली माफिया व्यक्ति थे और जिनको लेकर अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। और जहां पर माफियाओं की बात आती है वहां पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर किसी भी माफिया को पसंद नहीं करता हूं। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर आपने देखा चुनाव के दौरान ही हत्या हो गई है मोकामा में, जिसको लेकर पूरे देश में, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं लोग बिहार को अलग नजर से देखने लगे हैं। चुनाव में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना उस प्रदेश के लिए, उस जिले के लिए, उस इलाके के लिए, उस देश के लिए शर्मनाक बात है। देश में लोकतंत्र चल रहा है, कोई किसी का प्रचार कर सकता है, कोई किसी को वोट दे सकता है। तो ओसामा को लेकर के लोग जानना चाहते हैं, भैया आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। देखो, मैं सर्वे बताता हूं आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। हमारा सर्वे एकदम साफ है दोस्तों। कुछ मामलों को लेकर के अगर कोई गलती हुई है तो ओसामा इस समय जनता के बीच में जाकर माफी भी मांग रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा में। और इनकी माताजी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी, हिना साहब। इनकी माताजी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोकसभा में। और जब निर्दलीय लोकसभा में चुनाव लड़ी थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आरजेडी और हिना साहब के बीच में अगर आरजेडी से ही लड़ना था या आरजेडी को अपने पार्टी में लेना था तो पहले ला लेते। तो आज सिवान की लोकसभा जो एनडीए के कब्जे में है, जेडीयू के कब्जे में है, वो महागठबंधन के कब्जे में होती 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं, यहां पर जो मुकाबला है दोस्तों रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में राहुल जी लड़ रहे हैं, राहुल कीर्ति जनसुराज पार्टी, और जनसुराज पार्टी ओसामा लड़ रहे हैं आरजेडी से, विकास कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड से। अब इस सीट पर तीनों के बीच मुख्य मुकाबला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी गए थे यहां पर अलग अलग तरह की बात करने, हुंकार भरे। तो यहां पर क्या होगा देखिए, पहले 2020 का आंकड़ा, हरिशंकर यादव यहां पर 17,965 वोट प्राप्त किए थे पिछली बार, 42.66% यहां पर वोटिंग को मिला था। और दूसरे नंबर पर यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी थी, यानी कि बीजेपी नहीं थी, मनोज कुमार सिंह। और अब की बार किसको टिकट मिला है इसको थोड़ा ध्यान देना है, विकास कुमार सिंह को मिला है टिकट। मनोज कुमार सिंह एलजेपी से दूसरे नंबर पर थे पिछली बार, राजेश्वर चौहान जनता दल यूनाइटेड से तीसरे नंबर पर थे। अब की बार एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है अब की बार। और अब यहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि ये वोट जो है एलजेपी जेडीयू का इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एकदम साफ बता दूं। इन दोनों वोटों को जोड़ देंगे तो यहां पर आरजेडी से ज्यादा वोट मिल जाएगा, क्योंकि आरजेडी का प्रत्याशी 17-18 हजार वोटों से जीता था और यहां पर जदयू को 26,000 वोट मिला था, उनको 49-50 वोट मिला था। तो ये सब अलग चीज है। जोड़ राजनीति में जोड़ जोड़ 1-1-11 होता है, 1-1-2 नहीं होता है, कभी कभी 1-1-2 भी हो जाता है दोस्तों। आरजेडी यहां पर 3 बार जीत चुकी है, जनता दल यूनाइटेड 2 बार जीत चुकी है 1977 से अब तक। और यहां पर थोड़ा सा मामला देखना पड़ेगा आपको, जो मैं सर्वे देता हूं अपने आंकड़ों के आधार पर। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यादव बाहुल इलाका है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आरजेडी के कब्जे में सीट जाने वाली है, एकदम साफ साफ। लेकिन यहां पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, हालांकि ये आंकड़ा अगर आप अन्य सीटों पर देखेंगे तो बीजेपी 170 सीटों पर आगे थी, एनडीए 178 सीटों पर आगे था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का मामला अलग होता है। देखिए यहां पर सिवान जिले में जो सिवान की सीट है दोस्तों, यहां पर जो अवध बिहारी चौधरी लड़े थे, सिवान का भी देख लीजिए, इनको मिला था
23,228 वोट, 61,387 वोट। सिवान का भी देख लीजिए, पहले रघुनाथपुर से पहले सिवान का। इन दोनों वोटों को अगर आप जोड़ेंगे तो 60, 20, 80, 3, 83, 1, 84, लगभग 84,500 वोट, 84,000 मतलब जोड़ लेंगे। तो यानी कि सिवान में, जो सिवान जिले की सिवान सीट है, यहां पर जनता दल यूनाइटेड के लिए समस्या है, साफ साफ दिख रही है। अब जहां से रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं, वो क्या नाम है, ओसामा हरिशंकर यादव यहां पर विधायक थे, इनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटा इसलिए गया क्योंकि यहां पर ओसामा को लड़ाना था। उन्होंने खुद पगड़ी पहनाई अपने हाथों से, क्योंकि उनके पिता ने, साहबुद्दीन ने हरिशंकर यादव को पहली बार जब विधायक बने थे तो बनाया था, योगदान दिया था, सब कुछ किया था उनके लिए। तब की बार इन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। निर्दलीय हिना साहब को यहां पर 60,854 वोट मिला था। जदयू को यहां पर 56,963 वोट मिला था। थोड़ी देर देखिए राजनीतिक स्थिति आप यहां पर देखिए, राजद को 24,308 वोट मिला था। 60, 20, 80, 80, 4, 84, लगभग 85,000 वोट ये जो हिना साहब को मिला था। और जो ये आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को मिला था, लोकसभा में भी आती है ना, रघुनाथपुर विधानसभा लोकसभा में आती है। सिवान में गलती ये हुई थी कि एनडीए महागठबंधन की तरफ से इन लोगों को इकट्ठा चुनाव लड़ना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सिवान जिले की सिवान सीट पर महागठबंधन चुनाव जीतने की परिस्थिति में है, हालांकि कड़ी टक्कर मिल रही है। रघुनाथपुर विधानसभा में 100% मैं बता रहा हूं, ओसामा चुनाव जीत रहे हैं। बढ़हरिया है दोस्तों, जहां जदयू जीती हुई, राजद को निर्दलीय से भी कम वोट मिला था। जदयू को कितना मिला, 80,000। और यहां पर बढ़हरिया में 22,504 वोट। अब 22,504 वोट और इसको जोड़ो 50, 20, 70, 80,000 वोट, मतलब कि यहां पर कड़ी टक्कर होने वाली है। यहां पर कड़ी टक्कर, बढ़हरिया में कड़ी टक्कर होने वाली है। अब इसको कौन जीतेगा? और जो सीटें हैं दोस्तों, और जो सीटें उनके बारे में बताना चाहूंगा। और बिहार की राजनीति में मोकामा में जो घटना हुई है, उससे राजद का जो यादव वोट है, जो कुछ भी 2-4% बीजेपी जदयू को मिलने वाला था, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी नहीं मिल रहा है। बात रही माफियाओं की, गुंडों की, एकदम साफ साफ बात है, ना तो आरजेडी दूध की धुली है, ना तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, ना तो जनता दल यूनाइटेड दूध की धुली है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री होकर के माफिया के हाथ जोड़ रहे हैं। और इस घटना को लेकर के पूरे बिहार में रोष है। और पूरे जब बिहार में रोष है तो तेजस्वी यादव को सिवान जिले में कितनी सीट मिल रही है? हमारा आकलन कहता है दोस्तों, हमारा आकलन जल्दी गलत नहीं साबित होता। एनडीए को 2 सीट मुश्किल से, बढ़हरिया और सिवान, बाकी 6 सीट महागठबंधन को मिलने जा रही है। दोस्तों सिवान जिले की जो सीट है जो महागठबंधन जीत रहा है, सिवान में कड़ी टक्कर है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से अवध बिहारी चौधरी जीते थे। यहाँ पर जीरादेई में सीपीआई-एमएल अमरजीत कुशवाहा जीत रहे हैं। दरौली में एससी सीट है, सत्यदेव राम जीत रहे हैं। रघुनाथपुर में ओसामा, दरौदा में अमरनाथ यादव। बढ़हरिया में दोस्तों यहाँ पर अरुण कुमार गुप्ता लड़ रहे हैं आरजेडी से। बढ़हरिया में थोड़ी सी टक्कर है। गोरिया कोठी और महाराजगंज, इन दोनों में से महाराजगंज सीट जीत लेंगे। गोरिया कोठी में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। 2 सीट तो पक्की मानिए, तुक्का नहीं है, 2 सीट पक्की मानिए। बाकी भाई राजनीति है, आप सब जानते हैं। नमस्कार।